जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट पर जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो पोषक आहार नहीं ले पा रही है। पोषक आहार का मतलब होता है कि जो व्यक्ति को, जो मानव को अपने जीवन जीने के लिए, अपने स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो आहार चाहिए, जितने प्रोटीन चाहिए, जितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मतलब जितना न्यूट्रिशन उसको चाहिए उतना उसको नहीं मिल रहा है। और वो संख्या है लगभग 74.1%। और ये कोविड-19 के बाद इसमें लगातार इजाफा देखा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में क्या आंकड़े आए हैं उन पर हम बात करेंगे डिटेल से। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट में कही गई बातें हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जिसे FAO के नाम से जाना जाता है, द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट ने हाल ही में सभी को चौंका कर रख दिया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत में साल 2021 में 74.1% भारतीय स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ थे, ऐसा इसमें दावा किया गया। वहीं साल 2020, अगर हम 2020 की बात करेंगे तो इसमें आंकड़ों पर जब गौर करें तो ये 76.2% था। पड़ोसी देश पाकिस्तान में 82.2% लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ खाना ही नहीं खा पाते हैं। वहीं बांग्लादेश में ये आंकड़ा 66.1% है, यानी कि पाकिस्तान की हालत भारत से ज़्यादा खराब दिखाई गई है। और इसी रिपोर्ट पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, एक हंगर रिपोर्ट आती है, उसमें भारत को पाकिस्तान से ज़्यादा भूखा देश बताया गया था। तो इसलिए भारत के सरकार के कई मंत्रियों ने उस पर उंगली भी खड़े किए थे। चलिए आइए इस रिपोर्ट के लिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इस रिपोर्ट में लोगों के स्वस्थ आहार न लेने की वजह से भी चौंकाने वाली बात आई है। दरअसल रिपोर्ट की माने तो कई लोग घटती आय और बढ़ती महंगाई की वजह से अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं और उन्हें कंजूसी में जीवन यापन करना पड़ता है, यानी कि पैसे की तंगी की वजह से वो अच्छा खाना नहीं खाते हैं जानबूझकर। FAO, ठीक है, FAO ने इस रिपोर्ट में ये चेतावनी दी है कि बढ़ती महंगाई और घटती आय की वजह से हर दिन लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन जुगाड़ना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में स्वस्थ आहार लेने के बारे में वो सोच भी नहीं पाते। रिपोर्ट की माने तो यदि भोजन की लागत बढ़ती है तो साथ ही आय में गिरावट भी आती है। एक जटिल प्रभाव पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप और भी अधिक लोग स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ हो सकते हैं। यह आंकड़ा खाद्य सुरक्षा और पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 2023 सांख्यिकी और रुझान के हैं जो सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और 5FS संकट के चलते लोगों को कई तरह की आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। दरअसल महामारी के आर्थिक प्रभावों की वजह से खाने की बढ़ती कीमतों ने 11.2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हेल्दी डाइट का खर्च उठाने में असमर्थ बना दिया है। इसका साफ मतलब है कि दुनिया भर में कुल 3.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इस खर्च को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के ये हालात बने हुए हैं कि लोग अब अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं। किसकी वजह से? पैसों की तंगी की वजह से। नए आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में सबसे गंभीर स्थिति एशिया का है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में है। अगर एशिया की बात करें तो हमारा भारत भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और प्रशांत क्षेत्र को भी इस श्रेणी में रखा गया है कि वहाँ भी लोगों को पोषक आहार सही से नहीं मिल रहा है। जहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को पोषक आहार न मिलने जैसी परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इसके चलते 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बौनेपन, कमजोरी और बढ़ते वजन का सामना करना पड़ता है। वहीं बड़े स्तर पर गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या देखने को मिल रही है। एनीमिया जो होता है एक गंभीर बीमारी होती है जिसकी वजह से शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए हरी सब्जियां और गुड़ का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देश की 16.6% आबादी ऐसी है जो कुपोषण का शिकार हो चुकी है। भारत में स्वस्थ आहार पर हर दिन कितना खर्च करता है एक व्यक्ति, अगर हम उसकी बात करें तो FAO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक व्यक्ति अपनी डाइट पर $2.97 यानी 247 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रहा है। इसके मुताबिक उसे अपनी डाइट के लिए हर महीने 7,310 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में 4 लोगों के परिवार में ये आंकड़ा 29,210 रुपये बैठता है, यानी कि लगभग 30,000 रुपये, जो भारत में हर व्यक्ति की आय नहीं है, यानी कि भारत में इतनी कमाई ही नहीं है। लगभग भारत का एक बड़ा तबका ऐसा है जो 8 से 10,000 रुपये महीने ही कमाता है, तो ये 30,000 रुपये वाला भोजन वो कहाँ से खाएगा। आंकड़े के अनुसार लगभग 80 करोड़ यानी
60% भारतीय सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी वाले राशन पर निर्भर हैं। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त 5 किलोग्राम अनाज की विशेष सहायता के अलावा प्रति व्यक्ति हर महीने सिर्फ 2 से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो अनाज दिया जाता है। हालांकि खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम को अक्सर आलोचना का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस योजना के तहत दिए जाने वाले राशन में पर्याप्त कैलोरी की आपूर्ति तो की जाती है, लेकिन पर्याप्त पोषण का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब हम बात करें FAO की रिपोर्ट में के मुताबिक अभी दुनिया की बड़ी आबादी भूखे पेट से सो रही है, तो 2023 तक क्या हालात होने वाले हैं इसकी अगर हम चर्चा करें तो ऐसे में साल 2023 तक भूखे पेट सोने वालों का आंकड़ा 84 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 84 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो खाना ही नहीं पाएंगे। आंकड़े देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि 2014 के बाद से भूखे पेट सोने वालों की आबादी लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण हम जनसंख्या वृद्धि को भी मान सकते हैं। ऐसे में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान समेत दुनिया के कई गरीब और पिछड़े देशों में जिस तरह से हालात हैं, उससे आने वाले समय में भुखमरी के हालात और गंभीर होने का अनुमान है। इन सभी हालातों से इतर देश में खाने की बर्बादी के आंकड़ों पर नज़र डालें तो देश में हर साल प्रति व्यक्ति 50 किलो खाना बर्बाद होता है। अगर हम खाने की बर्बादी की बात करें तो हमने कुछ महीनों पहले एक सेशन लिया था जिसमें ये बताया हुआ था कि भारत में फूड जो होता है किस प्रकार से खाने की बर्बादी होती है। जैसे शादी होता है, शादियों में आप देखते होंगे कि जितना खाना लोग रात में शादी के दिन खाते नहीं हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा खाना सुबह में रोज़ कूड़ेदान में फेंका जाता है। अगर ये देखना है तो आप किसी भी मैरिज हॉल पर चले जाइए जहाँ पर शादियाँ होती हैं, जहाँ पे पार्टियाँ होती हैं, तो आपको ये नज़ारा देखने को मिल जाएगा कि वहाँ सुबह में कितना खाना फेंका जाता है। साथ ही साथ जैसे कोई खाने के लिए जाता है किसी के घर पर या कहीं पर भी खाने के लिए जाता है तो उसकी थाली में इतना भोजन होता है कि वो आधा खाता है और आधा फेंकता है। भारत में अगर बात करेंगे तो हर साल देश में 6,87,60,163 टन खाना बर्बाद किया जाता है। क्विंटल नहीं, टन की बात हो जा रही है, कितने टन खाना बर्बाद होता है। वहीं अमेरिका में ये आंकड़ा 1,93,59,951 टन है, तो वहीं चीन में 9,16,46,213 टन खाना बर्बाद हो जाता है। तो इस आंकड़े के हिसाब से अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर भारत आ जाता है, पहले नंबर पर चाइना खाना बर्बाद करने में आता है, वहीं दूसरे नंबर पर भारत खाना बर्बाद करने में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश की कि भारत में क्या समस्याएं हैं कि कोविड के बाद समस्या सबसे बड़ी इसमें निकल के आ रही है जो हमें समझ में आ रहा है। एक तो जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, यानी कि जब पैसा नहीं रहेगा तो भोजन कहाँ से होगा, पैसा कैसे आएगा जब जनसंख्या नियंत्रित रहेगी और रोजगार सबको मिलेंगे, तो सबको रोजगार प्राप्त ही नहीं हो पाएगा तो कहाँ से सबको अच्छा भोजन प्राप्त होगा। सरकार द्वारा दिए गए राशन जो है उस राशन से तो पेट भर जा रहा है, लेकिन जो पोषक तत्व हैं वो नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट थी उसको मैं समझाने में सफल हुआ हूँगा और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई होंगी तो डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इंडिया में, हिंदी भाषा क्षेत्र में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी और भाषा में भी परीक्षा दे रहे हैं लेकिन अगर आपको हिंदी समझ में आती है तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप समझ जाएंगे तो अपने हिसाब से इंग्लिश में लिखना होगा तो इंग्लिश में लिख लेंगे, मराठी में लिखना होगा तो मराठी में लिख लेंगे और हिंदी में तो आप लिख ही लेंगे, गुजराती में लिखना है, भारत के किसी भी भाषा में आपको बंगाली में लिखना है तो बंगाली में भी लिख लेंगे, गुजराती में लिख लेंगे, पंजाबी में लिख लेंगे। बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो ऐसी ढेर सारी रिपोर्ट्स और डेली करंट न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जैसे कि हम वीडियो अपलोड करेंगे वो घंटी यानी कि नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए जिससे हमें पता चले कि आप क्या सोचते हैं देश दुनिया के बारे में। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।